देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इससे पहले आप लोग पढ़े फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस में क्या नॉट जुड़ जाएगा, जैसे उसमें प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव में आप लोग पढ़े दो वाक्य एक साथ आ रहा है, ठीक है, दो हिंदी वाक्य एक साथ जुड़ा हुआ है, तो दोनों जब एक साथ जुड़ता था तो ये जो है फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से, फ्यूचर परफेक्ट के फार्मूले से एक को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे और दूसरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से ट्रांसलेट करते थे। ये तो फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब निगेटिव पे आते हैं। निगेटिव देखो, निगेटिव आपको कैसे करना है वो बता रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस में ये देखो, इसका फार्मूला लिखा है सब्जेक्ट बिल्स है, उसके बाद नॉट, फिर है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, बिल या सेल में से एक लिखेंगे, उसके बाद नॉट जोड़ेंगे, नॉट के बाद है जोड़ देंगे। यहां देखो एक लिखा है, वह स्कूल नहीं, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, नहीं जा चुका होगा, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। इसको हम इसी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। देखो, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, ये हिंदी वाक्य है। जब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और तो इस पे देखेंगे, सबसे पहले इसी फार्मूले पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। तो वह की अंग्रेजी आप ही लिख दिए, ही हो गया, ही विल, ही के साथ विल हो गया आपका, ही विल। विल के बाद क्या लिखोगे, नॉट, ही विल नॉट, ही विल नॉट, उसके बाद हैव जोड़ोगे, ही विल नॉट हैव। अब आते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही विल नॉट हैव गॉन, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, टू स्कूल। ये निगेटिव सेंटेंस है। वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, निगेटिव सेंटेंस का ये एग्जांपल है, आप इसको उतार लेंगे। ये इसका रूल है। इसी रूल पर जितने भी ट्रांसलेशन होंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, इसी फार्मूले पे आप करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो, वह अखबार नहीं बेच चुका होगा। वह अखबार नहीं बेच चुका होगा, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसी फार्मूले पर सेम। वह की अंग्रेजी ही लिख दिए, ही हो गया, ही के साथ बिल जोड़ देंगे, बिल जोड़ दिए, ही बिल, ठीक है, हो गया। उसके बाद नॉट जोड़ देंगे, बिल के जस्ट बाद बिल या सेल दोनों में से एक लगाते हैं, तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब बिल या सेल के बाद आप नॉट जोड़ोगे, बिल के बाद जस्ट नॉट जोड़ दिए, उसके बाद नॉट के बाद हैव जोड़ना है, विल नॉट हैव, हो गया। अब आते हैं मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म पर। तो इसका थर्ड फॉर्म मेन वर्ब क्या है, बेचना, ठीक है। तो बेचने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेल का सोल्ड होगा। हाँ, ही विल नॉट हैव सोल्ड।
अब क्या बचा, ऑब्जेक्टिव तो बचा, सोल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, यहाँ एरियन इस्तेमाल करेगा, न्यूज़पेपर, ही विल नॉट हैव सोल्ड न्यूज़पेपर, वह अखबार नहीं बेच चुका होगा। ठीक है, दो एग्जांपल आप देखें, इसी फार्मूले पर आप करेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद इसी में और आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही और होता है, अगर दो वाक्य एक साथ आ जाए। ठीक है, दो वाक्य अगर एक साथ आ जाएंगे तो उसको कैसे करेंगे, जैसे हम आपको बताए थे सेम, जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे, ये तो फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से लगेगा और दूसरा लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से। ठीक है, तो इसको हम फिर बताएंगे, और तब के लिए दो देख लो और ये और आप नोट कर लो, उसको कर लेना। ठीक है, देखो गीता आम नहीं खा चुकी होगी, गीता आम नहीं खा चुकी होगी, इसको आप लोग कर लोगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस यही खत्म होता है।